श्वेताम्बरीशोभितं मुक्तामालभूषितं च दिव्यं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरो नमे श्री सद्गुरो नमे बंदो चरण सरोज करो मुद मंगल आधार जय सेवत नर होते भव सागर से भव सागर से गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में व्यावत सब संत व्यावत सब संत अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः जय खोजत ब्रह्माद के सुनर मुनि और देवा कहत कबीर सुनो साधवा करो गुरु की सेवा कर गुरु की सेवा वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो होए तीन काल संतुष्ट मन बिना गुरु कृपा न होए बिना गुरु कृपा न होए समदर्ती कागज करूं लेखनी सबन राय सात समुद्र मसी करूं गुरु लिखा न जाए गुरु लिखा न जाए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धो च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव बोलो जयकारा बोलो गिरीश महाराज की जय बोलो साच्चे दरबार द्वार की जय। परम आदरणीय श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नगली निवासी घटकट वासी भगवान के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सदगुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ बैठी सभी संगत
इस घर के जितने भी सदस्य हैं, जो इस संगम में शामिल, सभी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और जय सच्चिदानंद जी, आज फिर से हमारे जीवन की कुछ शुभ घड़ियाँ जो सत्संग रूपी इस प्रयाग में हम नहा रहे हैं। ये जो संगम है बहुत ही, जब हमारे अच्छे कर्म होते हैं तभी बनता है। आज सभी का अपना अपना प्लान था जाने का, लेकिन कुछ बीच में अट्रैक्शन होता है, कुछ ऐसी रूहें होती हैं जो अंदर से जिनके मन में चला रहता है कि कुछ ना कुछ करते रहें। जो पल हमारा सत्संग रूपी इस प्रयाग में नहाने के लिए बनता है, उसे बनाने की कोशिश करें। और गुरु महाराज जी की इस परिवार में महती कृपा है कि सारे काम होते हुए भी जो सत्संग मिलता रहता है, जो घड़ियाँ हमारी अच्छे काम में लगी रहती हैं, जो हमारी अटल पूंजी हैं। जैसा आप हमेशा जानते हैं कि संसारिक पूंजियाँ तो हमारी यहाँ तक ही सीमित हैं। कोई परिवार में लगेगी, कोई कारोबार में लगेगी, कोई रिलेशन में लगेगी, और कुछ हमारे और सामाजिक दायित्व उसमें लगता है। और उसी में हम जो है अपना पूरा जीवन व्यतीत करके बाद में खाली हाथ यहाँ से निकलते हैं। और बाद में हमें बहुत पछतावा होता है जब हम जाते हैं। तो जो ये सत्संग रूपी हमारा एक जो बगीचा सजा हुआ है, इसमें हमें कोशिश करनी है कि हमने अपने आप को जानना है कि हमारा जो ये मनुष्य जन्म है, ये किस लिए हम, मतलब खाना पीना सोना या बाहर के काम करने के लिए ही है कि कुछ और भी मकसद है। जितने भी हमारे संत महात्मा महापुरुष लोग हमें चेताते हैं कि जो ये हमारा जीवन मिला है, एक एक सांस बहुत बहुमूल्य है, इसे समझना है। सत्संग का मतलब हमें जानना है कि सत्संग है क्या। और हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं काफ़ी नॉलेज भी मिलती हैं, हमें ज्ञात भी होता है, फिर महापुरुषों के एक्सपीरियंस मिलते हैं, वो आपके बीच में हम थोड़ा थोड़ा रखते हैं। जो गुरुमुख बन गया उसे ज़्यादा सत्संग की जरूरत नहीं है, उसे केवल इशारा करना है और इशारे को समझना है। क्योंकि जब ज़्यादा गैप किसी चीज़ में पड़ जाता है, गाड़ी को हम खड़ी रखेंगे सड़क में, आप देखना महीने के बाद वो भी अपना कार्य बंद कर देती है। मतलब अगर हम उसमें इंजन ऑयल नहीं डालेंगे तो वो उस बिल्कुल बंद हो जाता है काम। इसी तरह हमारी जो ये जीवनचर्या है, इसमें हम इतने खो जाते हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा जो डीजल है डालना पड़ता है। सत्संग रूपी इस जो माहौल बनाना पड़ता है, और ये बनता रहेगा तो जीव जागता रहेगा, उसको अपने बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता रहेगा कि मुझे कहाँ चढ़ना है, क्या यही जो मैं कर रहा हूँ यही करना है या कुछ और भी करना है। तो हम सभी जागते हैं, हमारे को भी इससे जो है काफ़ी लाभ होता है और संगत को भी होता है, जो नए आते हैं उनको भी लाभ होता है। तो मेरा तो ये विचार रहता है कि आप जैसे परिवार वाले हैं, हर हफ्ते एक आधा सत्संग अपने आप भी करें तो बहुत अच्छा रहता है। उससे थोड़ा थोड़ा अपने आप को जागृति मिलती है। हमें जो काम दिया गया है महापुरुषों के द्वारा, जिसको नाम कहा जाता है, इसके बारे में सभी को मालूम भी है, और नहीं भी हो तो पहले कहा गया है कि पूछें, पता करें। कहीं अड़ जाते हैं तो हमारे को जब नामदान मिल जाता है उसके बाद पूरा हक है हमें पूछने का। लेकिन मैंने देखा है कि हम शर्म करते हैं। बहुत से ऐसे इंस्टांसेस आते हैं जहाँ हम ध्यान नहीं देते। जब भी कोई भी काम करना है, उसमें शुरू में चाहे कोई भी हो उसको दिक्कत आती है। जब भी नया काम शुरू करना है तो इसमें पूछने या
अपना विचार रखने में किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए। आप अपने ड्राइवर से बात कर सकते हैं और आपके जितने भी पुराने गुरुमुख हैं उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन बात वही करता है जो कुछ प्रैक्टिस करता है। जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर तो पता ही नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये जितने भी नई जनरेशन है, नए बच्चे हैं, इनसे भी मैं यही कहूँगा कि थोड़ा, क्योंकि आपका दिमाग शार्प होता है, आप जल्दी गेन कर सकते हैं सारी चीज़ें। और जहाँ भी कोई अड़चन आती है तो उससे पूछें, सत्संग में पूछें, फ़ोन पे पूछें, आजकल सारे साधन हैं। लेकिन आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है, और अपने जो नियम बनाए हुए हैं इसके लिए उसको जरूर आगे चलायमान रखना है। जैसे कहा जाता है कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर डॉक्टर क्या करता है कि हमारी नब्ज देखता है और देखता है कि बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद वो प्रिस्क्राइब करता है हमारे को दवाइयाँ कि ये दवाई आपने इतने बजे खानी है, और पानी के साथ खानी है, दूध के साथ खानी है, या गर्म पानी के साथ खानी है, खाली पेट खानी है, भर पेट खानी है, शाम को कब खानी है, तो सारा वो आपको बताता है। और अगर आप घर में आके उस नियम को नहीं अपनाते तो आप ठीक नहीं होते, बल्कि ज़्यादा बीमारियां बन जाती हैं। तो इसलिए जो ये आपका आध्यात्मिक मार्ग है, इसमें भी हमारे जो महापुरुष लोग हैं आपको एक दवाई देते हैं, उसके नियम बताते हैं, आपसे शर्त ली जाती हैं, और उन नियमों को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप इसमें भी वैसा ही काम होगा जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई दवाई आपने ही ठीक ढंग से खाएंगे। ऐसे ही अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में भी अगर जो नियम बताए गए हैं उसका पालन नहीं करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम बोलने को तो ये आसान है कि हमारे को 2.5 अक्षर का नाम मिल गया, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, हम डिस्कस करते रहते हैं बहुत बार कि अगर हमने पिछले जो हमारे संचित कर्म है उसका जो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा एक पहाड़ बना हुआ है, जो हमारी आत्मा है वो दबी हुई है उस अंधेरे में, उसमें प्रकाश डालना है, प्रकाश करना है। तो आप देख लो कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो कितने साल लग जाते हैं, अगर हमने एमए आगे उससे आगे बीएड और कुछ और भी डिग्रियां होती है करनी है तो कितने 20-25 साल लग जाते हैं हमारे, एक एक स्टेप चढ़ते चढ़ते। तो जो नाम का अभ्यास है ये सेकंड स्टेज है, जपा जाप जो आपको दिया जाता है, और जितना इसका अभ्यास करेंगे, जैसे 24,000 सांसों में से 2,500 या 3,000 सांसें आपको रोज मतलब यूटिलाइज करनी है, तो आप देख लो आप कितनी कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि मान लो कई बार ऐसा परिस्थितियाँ हो जाती है काम के कारण या कोई हमारे को ओवरबर्डन हो जाता है, तो जैसे स्कूल का काम एक दिन नहीं किया तो दूसरे दिन करना पड़ता है, वो नहीं तो टीचर अगले दिन फिर वो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। उसी तरह हमारा जो ये रूटीन चलना चाहिए कि मान लो हमने पहले दिन थोड़ा कम समय दिया तो दूसरे दिन ज़्यादा, और फिर भी एरियर बनता है तो तीसरे दिन, और इसी तरह हफ्ते में एक छुट्टी होती है उस दिन उसका सारा एरियर पूरा करना होता है। जैसे स्कूल का काम है, आपको काम दिया जाता है, अगर बीच में बच जाता है तो संडे को बोलते हैं कि पूरा करना, जो पिछला एरियर आपका बच्चा है उसको संडे को पूरा करना। तो इसी तरह एक रूटीन बनाना है। अब ये बार बार हम क्यों चेताते हैं कि जो हम भूल जाते हैं, हम खुद भूल जाते हैं भी हमने उठना है, कुछ करना है, या दिन में, क्योंकि जो माया की चकोचौंध है इसमें हम खो जाते हैं, हमारे ऊपर बर्डन बहुत हो जाते हैं, कभी पारिवारिक समस्याएं, कभी दूसरी समस्याएं, कभी इधर की समस्याएं। तो ये सारा जो समाज है तो घेरे रखेगा, क्योंकि काल ने प्रबंधी ऐसा किया हुआ है कि आप उलझन है और इस सत्संग की तरफ ना बढ़े, दूसरी तरफ जहाँ मर्जी चले आप, उसमें वो हेल्प करता है हमारी। तो इसलिए ये जो आपको दवाई दी गई है हमारे महापुरुषों द्वारा, नाम रूपी दवाई जो दी गई है, इसको अच्छी तरह से नियम से अगर हम खाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने का ही है हमारा जो ये इतना समय लगाने का, बैठने का, दौड़ने का, यही इसका मतलब जो है हमारे को बोध कराता है कि हम नाम जो हमें मिला है उसकी थोड़ी थोड़ी अभ्यास करते रहें।
और जैसे जिसको समय नहीं लगता तो मैंने कहा है कि चलते फिरते उठते बैठते का अभ्यास रखना है। थोड़े समय में प्रॉब्लम आएगी, फिर तो जब हम अभ्यासी हो जाते हैं अपने आप चलता है। फिर तो केवल मात्र याद करने की देर है, अपने आप चल पड़ता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन पहले शुरू में हमारे को अभ्यास करना पड़ता है। जैसे आप लेसन याद करते हैं ना, बच्चे करते हैं भाई औरंगजेब कब आया था, उसने क्या क्या किया था, फिर बिल्कुल याद था, फिर प्रश्न उससे कहीं से पूछ ले उसको एकदम दिमाग में आ जाता है, याद आ जाता है। उसी तरह जो ये आपको ढाई अक्षर का नाम दिया जाता है, जब आप अभ्यास करते रहेंगे तो जैसे ही आपको ख्याल आएगा गुरु महाराज जी ऊपर प्रकट होंगे और आपको एकदम से आपके सांस जो है जो व्यस्त जा रहे हैं, जिसको हम खो रहे हैं बिना मतलब से, जिसका हम कोई मूल्य नहीं समझ रहे, वो फिर एकदम उसमें लग जाते हैं, अपने आप लग जाते हैं। तो इसके लिए अभ्यास करना हमारे को अति आवश्यक है, और शुरू में जितना अभ्यास करेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। और इसमें कई बाधाएं हमारे को आती हैं, जो अगर हमारे बैठे हुए हैं जो अटैक करते हैं हमारे ऊपर, वो आपको पता है सबको के अंदर 5 मन को मिला के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो बैठे हुए हैं हमारे अंदर, ये तभी खत्म होंगे जब हम कंटिन्यू अभ्यास करेंगे। नहीं तो हावी रहते हैं हर टाइम। हावी इसलिए रखते कि मन के कहने पे हम चलते हैं, और जब मन के कहने पे हम चलेंगे तो मन अपनी मर्जी करता है, और इसको खड़ा करने का ही साधन है नाम। जैसे भूत को हम एक बार कंट्रोल करना पड़ता है, आपको बार बार सत्संग दिया जाता है कि ये भूत इतना बड़ा है कि, तो एक बार क्या हुआ कि वो कहीं पहाड़ में बहुत ऊंचे में काम लगा दिया एक सेठ ने, और उसके बस की बात नहीं थी, वहाँ घोड़े से जाना था, वो सारा जो है कचरों में जाना, सामान बड़ा भारी टाइम लगना था, उसने बनाना था, पैसा बहुत था लेकिन साधन नहीं थे। तो एक संत के पास चले गए सेठ साहब कि मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे कि ये जल्दी से जल्दी मेरा काम हो जाए, नहीं तो बहुत साल लग जाए, मेरी उम्र लग जाएगी, इसमें ख़त्म नहीं होगा। तो संत लोग तो उपाय बताते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक आपके पास एक भेज देते हैं। वो भूत था, भूत रूप में उन्होंने एक भेज दिया, मतलब उनको सबक देने के लिए। तो पर उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर सेठ तेरा काम खत्म हो गया और इसको काम नहीं मिला तो तेरे को ही खा जाएगा, ये ध्यान में रखना। उसने कहा काम खत्म नहीं होना है तो बड़ा भारी काम है, कहते बहुत लंबा चौड़ा काम है। हमारे जी भूत ने क्या किया, वो काम जो 1 महीने का 1 साल का था 1 महीने में खत्म कर दिया। उसको फिक्र हो गया कि क्या किया जाए। तो अब वो दौड़ा दौड़ा, जब वो काम खत्म हो गया तो उसकी बारी, क्योंकि मौत तो सामने, अब दौड़ा दौड़ा फिर संत शरण में चला गया कि महाराज उसने तो काम बहुत जल्दी खत्म कर दिया, अब क्या किया जाए, उसने तो मेरे को खा जाना है। कहते उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैंने पहले कहा था। लेकिन फिर भी जो संत महात्मा जो है, महापुरुष लोग जीवों पर दया करके उपाय बताते हैं आगे बढ़ने का, क्योंकि इस संसार में केवल एक संत महापुरुषों के पास एक पावर दी गई है, जो एक्स्ट्रा पावर है, जो कुछ भी बदल सकते हैं। क्या बोलते हैं कि मतलब जो हमारी रेखाओं में मेख लगा सकते कहते हो, मतलब हमारी रेखाओं को भी बंद कर सकते हो और अपनी रेखाएं डाल सकते, इतनी पावर होती है जो निराकार की तरफ से मिली होती हैं संतों को। और जो पूर्ण संत है उनके तो शब्द ही मतलब वो बन जाते हैं, जो उन्होंने बोल दिया संसार में हो जाता है। कोई भी शब्द उन्होंने कहा दिया वो ही एक संगम बन जाता है, क्योंकि इतनी पावर होती है उनकी। तो जब उसने उसकी दशा देखी सेठ की, उनको दया आ गई कि ऐसा करो कि आप एक बड़ा बांस लो, बांस होते काफी लंबे चौड़े, उसको गाड़ दो वहाँ अपने एक कोने में, और जब काम होता है तब इसको बुला लेना। नहीं तो इसको बोलो कि इस यहाँ से इसमें ऊपर से चढ़ो, नीचे उतर, ऊपर चढ़ो, नीचे उतर। तो उसको उपाय अच्छा लगा, और जब काम होगा तो इसको बुला लिया करना। तो उसने ऐसा ही किया। तो जब काम होता तो उसको बुला लेता, नहीं तो फिर उसको ऑर्डर दे देता, क्योंकि वो तो ऑर्डर का गुलाम था। इसी तरह हमारा जो मन है, ये मन भी एक बहुत बड़ा भूत है। ये हमें जो है चारों तरफ घुमाता है, ये बड़ा सबसे बड़ा भूत है, काल का एजेंट है ये।
और काल से बचने का उपाय ही ये जो है सत्संग है। और जो सत्संग में हमें मिलता है वहाँ से ही हमें इस चीज़ का मतलब जो बोध होता है कि हमने आगे क्या करना है। तो इस मन रूपी जो भूत है इसको कंट्रोल करना है हमें। और जब इसको कंट्रोल कर लेंगे तो अंदर के हमारे जो काम क्रोध लोभ अहंकार ये जो सारे हमारे शत्रु हैं, मेन शत्रु बाहर के शत्रु नहीं है, जितने अंदर के शत्रु हैं ये जो है हमें हर समय जो है सत्य मार्ग से भटका देते हैं। तो वहाँ से बचने के लिए जो हमें ये जो नाम रूपी हमारे को हीरा या पार्स मनी मिली है उसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है, क्योंकि यही एक हमारे पास साधन है। अगर हम दूसरी तरफ चलते हैं, जैसे हमारे देवी देवता जितने भी बने हुए या दूसरे सोर्सेज बने हुए हैं काल के दायरे में, कई बार प्रश्न उठते हैं कि हमारा सृजन उन्हीं से हुआ है, ये शरीर भी उन्हीं का है। क्योंकि अगर हम बोलते हैं ना इनिशियल स्टेज से नहीं चले, मान लो हम प्री नर्सरी से सीधे हम बोले कि हमारे को दूसरी क्लास में बिठा दो, तो ऐसा नहीं होता। हमें प्री नर्सरी करनी पड़ेगी, नर्सरी भी करनी पड़ेगी, केजी भी करनी पड़ेगी, फर्स्ट भी करनी पड़ेगी, फिर हम सेकंड में बैठेंगे। इसी तरह इसमें भी आध्यात्मिक मार्ग में जब हम अभी हमारे कल महात्मा जी जो जिनको 72 साल हो चुके हैं उनके मुंह से उनके मुखार बिंदु से शब्द निकला कि जब हम देवी देवताओं और दूसरे सारे चैनलों को पार करके आगे पहुंचते हैं, मनुष्य जन्म हमारा होता है और हमारे जब सत्कर्म होते हैं तब हम सत्संग में बैठ सकते हैं। वरना सत्संग भी यहाँ से भी उठा के ले जाता है काल, आप देख लेना कभी अच्छी अच्छी रूहों को बाहर उठा के ले जाता है वो। क्योंकि अगर हमारे क्रियावान कर्म सही नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस मार्ग में हमें बिल्कुल मक्खन की तरह नॉर्मल होना पड़ेगा, बिल्कुल प्योर, फिर बैठ सकते हैं हम। उसमें भी आपके पिछले संचित कर्मों का बड़ा महत्व रहता है। अगर कहीं जैसे अभी हमारी वार्तालाप चली हुई थी कि बहुत से साल हो जाते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे 14 साल लगे, 14 वनवास श्री राम जी कितने 12 साल के 14 के साल, तो 14 साल बाद कहीं हमारे को ज्ञात हुआ कि कोई नाम कोई चीज है। बड़ी कोशिश की गई, नहीं, जब तक हमारे कर्म नहीं बनते तब तक हम सत्संग में नहीं बैठ सकते, ये पक्का है। क्योंकि जो बाकी चीजें हैं वो आराम से मिल जाएगी, आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ तो काल और दयाल की टक्कर होती है हमारी। हमने प्रैक्टिकल रूप में देखा है कि काल जो है अपना पूरा जोर लगाता है। आपने पीछे सत्संग सुना होगा कि एक बार क्या हुआ कि सत्संग में, जैसे यहाँ आपके सत्संग चल रहा है, एक गांव से जैसे पारनू से किसी ने आना था, तो हुआ क्या कि जो दृढ़ संकल्प की बात आती है, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा संकल्प सही होगा और हम अपने उद्देश्य में संकल्पित होंगे तो हम किसी भी काम में कभी असफल नहीं होते। मान लो हमने घास काटने भी जाना है, हमने संकल्प किया हुआ है कि मैंने 1 घंटे में 25 पूले बांधने ही बांधने हैं, आप देखना बंध जाएंगे।